Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to tell you which resources I followed during my NEET preparation and which helped me to crack NEET exam with 654 marks in NEET and 583 marks in re-NEET exam. So let's begin. तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में मैंने 11th में और 12th में दोनों में पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन कर रखा था। 11th में मैंने अर्जुना का बैच ज्वाइन कर रखा था। तो मैंने 11th और 12th दोनों में एम आर सर से पढ़ा था। तो ये एम आर सर की कॉपी जो कि मैंने 11th में बनाई थी। तो इसमें ये एनएलएम का चैप्टर है, ये वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर है। इसमें देख सकते हैं मैं हर एक क्वेश्चन 11th में नोट करता था, जिसके कारण मेरे फिजिक्स का नोट्स जो है काफ़ी लंबा हो गया था, जिसके कारण मेरा 5 कॉपी फिजिक्स में ही भर गई थी। तो ये उसमें से एक कॉपी है। तो मैंने 11th में एक कॉपी बनाई थी फिजिक्स के लिए, और इसमें मैं एम आर सर का पूरा नोट्स और लॉन्ग नोट्स जो और क्वेश्चन सारे इसमें नोट करता रहता था। और इसमें जो भी फॉर्मूलाज थे वो मैं ऊपर लिख लेता था यहाँ पे किनारे, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलता था। तो ये फिजिक्स में और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आकाश का मॉड्यूल फॉलो करता था। 11th और 12th में मैंने आकाश का मॉड्यूल ही फॉलो किया है फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ये आकाश का मॉड्यूल जो कि मैंने 11th में इसको सॉल्व किया था, ये मोशन इन प्लेन चैप्टर है। इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था, चाहे वो असाइनमेंट हो सेक्शन ए का, चाहे वो सेक्शन बी हो। सेक्शन बी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते थे, तो इसको मैं ज़रूर सॉल्व करता था हर एक चैप्टर का। तो ये है, मैंने 11th-12th में मैंने आकाश का मॉड्यूल ही फॉलो किया था। लेकिन मेरा नीट 2025 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने फिज़िक्स का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अपनाया, और मैं फिज़िक्स में फिर मैं एम आर सर की जगह मैंने सलीम सर से पढ़ा था पीडब्ल्यू के, और उनका ये नोट्स है। सलीम सर से मैं जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका टीचिंग मेथड। तो मैंने फिर सलीम सर से कंटिन्यू किया था। तो ये सलीम सर का नोट्स है जो कि मैं 11th में जो कि मैंने ड्रॉप ईयर में बनाया था। तो ये है एनएलएम का नोट्स जो कि मैंने सलीम सर से बनाया था। सलीम सर का टीचिंग मेथड काफ़ी अच्छा है, तो जिसको भी सलीम सर से पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। तो सलीम सर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिखवाते हैं, वो डायरेक्ट बोर्ड पे कराते हैं, जिसके कारण कॉपी में कम ही पेजों में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसमें आ जाते हैं। तो जिससे हम लोग को बहुत ही हेल्प मिलता है, और वो काफ़ी एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी ड्रॉप ईयर में, क्योंकि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एम आर सर से क्लियर हो चुका था। तो मुझे अब थोड़ा हार्ड लेवल क्वेश्चन करने थे, तो मैंने सलीम सर से मैंने ड्रॉप ईयर में कंटिन्यू किया था। और बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सलीम सर जो केपीपी करवाते थे, जो केपीपी देते थे यकीन टू पॉइंटो बैच में, तो उससे मैं केपीपी करता था, और जिससे मेरा अच्छे से अच्छा क्वेश्चन के लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता था। और भी बात करें तो आखिरी मंथ में सलीम सर ने जे मेंस के क्वेश्चन का भी एक मॉडिफाइड केपीपी दिया था, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प किया था लास्ट मंथ रिवीजन में, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट से रिवीजन नहीं किया था। फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करके जितना से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे ही आपका रिवीजन फिजिक्स में होगा। तो उस केपीपी ने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो ये बात करते हैं ये फिजिक्स के लिए। अब बात करते हैं आप लोग को फिजिक्स में क्या करना चाहिए। तो फिजिक्स में सबसे पहले आप किसी भी टीचर से आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करें, चाहे वो कोई भी टीचर हो किसी भी इंस्टीट्यूट का, आप उनसे हर एक चैप्टर पढ़ें। तो मैंने एम आर सर और सलीम सर से दोनों से पढ़ा था। तो आपको जिससे भी आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आप कोई भी एक मॉड्यूल या कोई भी एक एक्सटर्नल बुक जो कि आती है, जैसे डीसी पांडे हो गया या एससी वर्मा हो गया, आप उसको ले सकते हैं और उसको ज़रूर सॉल्व करें। क्योंकि क्वेश्चन आप नीट का पैटर्न देख सकते हैं, 2 साल में फिजिक्स का लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। तो जिस कारण आपको बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप नीट के एग्ज़ाम में इतने कम टाइम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ज़रूर कोई ना कोई एक्सटर्नल बुक जैसे, या कोई कोचिंग का मॉड्यूल हो गया, वो और अच्छी बात है, जैसे एलन का मॉड्यूल हो गया, या आकाश का मॉड्यूल हो गया, या पीडब्ल्यू का मॉड्यूल हो गया। तो आप कोई भी मॉड्यूल जॉइन कर सकते हैं, और टीचर तो मैंडेटरी है, कोई बैच आप जॉइन करके अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करें। अब बायोलॉजी की बात करते हैं। तो मैंने 11th-12th और ड्रॉप ईयर में मेरी बायोलॉजी की क्या अप्रोच थी, और मैंने कौन-कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए बायोलॉजी में। तो सबसे पहले 11th और 12th की एनसीईआरटी, जो कि बायोलॉजी की मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी के लिए।
क्योंकि बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 95 to 98% क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो मैंने बायोलॉजी बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी। ये 11th की एनसीईआरटी और ये 12th की एनसीईआरटी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी। अब बात करते हैं टीचर्स की, मैंने कौन से टीचर्स के लेक्चर्स लिए थे, कौन से बैच में था। तो मैं 11th में, जैसा कि पता है कि मैं अर्जुना में था, और 12th में मैंने लक्ष्य में था। तो 11th में मैंने बॉटनी तरुण सर से पढ़ी थी, और जूलॉजी मैंने समाप्ति मैम से पढ़ी थी, जो कि दोनों ही टीचर्स अपने आप में बेस्ट हैं। तो मैंने उन दोनों से पढ़ा था, और दोनों ही टीचर्स का नोट्स मैं बनाता था, क्योंकि नोट्स की कॉपी मेरी अलग है। तो उसमें मैं मतलब नोट्स बनाता था। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आकाश का मॉड्यूल्स मैं लिया था 11th और 12th में। तो उन दोनों को मैं सॉल्व करता था बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी के लिए। उसमें पीवाईक्यूज़ भी थे, जो कि 2005 से लेकर मैं 2024 तक सारे पीवाईक्यूज़ करता था बायोलॉजी में। और अब बात करते हैं ड्रॉप ईयर में। तो ड्रॉप ईयर्स में मैंने कुछ कुछ टीचर्स चेंज किए थे। जैसे जूलॉजी में मैंने सुजीत सर को फॉलो किया था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, जो कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं उनका कुछ नोट्स दिखाना चाहूँगा, जो कि उन्होंने क्लास में बनवाया था, जो कि बहुत ही अच्छा नोट्स है। उन्होंने हर एक कॉन्सेप्ट को, जो कि 10 साल पहले भी जो क्वेश्चन आ चुका था, जो कि मान लीजिए अगर पेपर बायोलॉजी का टफ आ जाता है तो कैसे उस क्वेश्चन को डील करना है, तो उन्होंने हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया था। तो मैंने ड्रॉप ईयर में उन्हीं को फॉलो किया था। और बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में मैं तरुण सर को फॉलो किया था, क्योंकि जेनेटिक्स और बाकी जो चैप्टर्स है वो तरुण सर बहुत ही अच्छे से समझाए थे, वो कि मुझे उनको पढ़ने के बाद मुझे पता चला। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो मैंने ड्रॉप ईयर में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एलन का मॉड्यूल फॉलो किया था। एलन के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन मैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के किया था, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प मिली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एलन मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करता है। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बात करें, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मान लीजिए अगर नीट में आ जाए उस तरह के क्वेश्चन, तो कैसे उसको डील करना है और कैसे उसको विद इन टाइम करना है, वो अच्छे से एलन के मॉड्यूल में दिया था। तो मैंने एलन के मॉड्यूल को फॉलो किया था बायोलॉजी के लिए। तो अगर आपको बायोलॉजी के लिए, अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, तो सबसे पहले ये 11th और 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट के अगर आपको क्लियर करने हैं, तो जूलॉजी में आप सुजीत सर को फॉलो कर सकते हैं, और बॉटनी में तो तरुण सर और विपिन सर दोनों लोग बेस्ट हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री में मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया और कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया, जिससे मेरा केमिस्ट्री में इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया। तो सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने 11th 12th और ड्रॉप ईयर, तीनों ईयर में ही मैंने एमडी सर को फॉलो किया था, पीडब्ल्यू के, जो कि मोहित अदीज सर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं इनऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं, और उनके नोट्स में एनसीईआरटी के लगभग लगभग सारे ही पॉइंट आ जाते हैं, जिससे कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। तो उनका नोट्स मैं 11th और 12th में बनाया था, तो वही नोट्स मैंने फिर ड्रॉप ईयर में फॉलो किया था। मैंने कोई एडिशनल नोट्स नहीं बनाए थे इनऑर्गेनिक के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो 11th और 12th में मैंने आकाश का मॉड्यूल फॉलो किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर ड्रॉप ईयर में मैंने एलन का मॉड्यूल फॉलो किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और एडिशनल क्वेश्चन के लिए मैं जेईई मेंस के पिछले 3 से 4 ईयर का क्वेश्चन गूगल से निकाल के उसको सॉल्व करता था, जो कि मैं आप लोग को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि एटलीस्ट इनऑर्गेनिक के लिए आप ज़रूर जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जो जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन अब नीट में आ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के लिए। तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने 11th और 12th में पंकज सर से पढ़ा था, पंकज सिजारिया सर से, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं ऑर्गेनिक के लिए। तो ऑर्गेनिक में उनके मैंने हर एक चैप्टर के नोट्स बनाए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नोट्स हो गया। फिर मैंने इसको हर एक क्वेश्चन को मैं लिखता था, जिसके कारण इसका भी मेरा नोट्स काफ़ी लंबा हो गया था। फिर बाद में मैंने ड्रॉप ईयर में मैंने दूसरे टीचर से पढ़ा था, जो कि अभी पीडब्ल्यू में नए आए हैं, एसकेसी सर, जो कि जब मैं उनसे पहला लेक्चर लिया, तो उनके जितना एनर्जेटिक टीचर मैंने अभी तक आज तक नहीं देखा। तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे थे। फिर मैंने ड्रॉप ईयर में उनसे कंटिन्यू किया और उनका दोबारा नोट्स बनाया था, क्योंकि जब नीट 2025 का पेपर हो गया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। तो
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंकज सर नहीं बेस्ट है, पंकज सर भी बेस्ट हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि मैं टीचर्स को चेंज करूँ, इसीलिए मैंने फिर एसकेसी सर से फॉलो किया था मैंने ऑर्गेनिक के लिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो मैं सेम वही एलन का मॉड्यूल फॉलो करता था ऑर्गेनिक के लिए। और ऑर्गेनिक के लिए मैं तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी रीड करें। जो मैंने 11th और 12th में गलती की थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए, कि मैंने एनसीईआरटी नहीं रीड किया था, जो कि जब मैंने 2025 का पेपर दे के आया, तब मुझे एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस समझ में आई, ये एनसीईआरटी क्यों कितना ज़्यादा ज़रूरी है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। तो दोबारा मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए मैंने एनसीईआरटी मोस्टली चैप्टर्स के रीड किए थे, चाहे वो चैप्टर कितना भी बड़ा हो, मैं उसके किनारे हर एक पॉइंट निकाल के, जैसा कि मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये ये इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की बुक है डी एंड एफ ब्लॉक की। तो डी एंड एफ ब्लॉक का जो एनसीईआरटी का जो ये है एनसीईआरटी बुक है, वो सबसे उसका जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते थे मैं यहाँ पे किनारे लिख लेता था, जो कि नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जेईई मेंस में पूछे गए हैं, उसको मैं यहाँ किनारे या तो स्टिकी नोट्स में या उसको अलग से हाईलाइट कर लेता था, जो कि रिवीजन मुझे काफ़ी हेल्प करता था। और ये टेबल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी एंड एफ ब्लॉक का। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए दोनों में ही मैंने एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया ड्रॉप ईयर में, जिसका हेल्प मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला। अब बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने 11th और 12th में 11th में मैंने ऋतिक सर से पढ़ा था, जो कि इस समय अब ऑनलाइन में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पीडब्ल्यू के ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे पढ़ा था ऋतिक सर से, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं फिज़िकल के लिए। और 12th में मैंने सुधांशु सर से पढ़ा था लक्ष्य बैच में, वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्वेश्चन सॉल्व करना ही। तो मैं 12th में उनसे पढ़ा था। अब बात करें 11th और 12th में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो मैंने आकाश को मॉड्यूल के साथ साथ मैंने एक एडिशनल बुक भी ले रखी थी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, जो कि नरेंद्र अवस्थी बुक है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा नीडेड है क्वेश्चन सॉल्व करना ही। तो मैं 11th और 12th में उसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करता था। अब बात करें ड्रॉप ईयर की, तो ड्रॉप ईयर में मैंने इसमें भी मैंने टीचर को चेंज किया था। इसमें मैंने केमिस्ट्री के लिए फॉलो किया था दीपक वशिष्ठ सर, जो कि यकीन 1.0 में पढ़ाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टीचर है, कि उनसे काफ़ी कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। उनका बहुत ही आसान भाषा में हर एक चीज़ों को समझा देते हैं, और डेरिवेशन वेरिएशन तो ऐसा करा देते हैं कि हम लोग को उसको याद ही नहीं करना पड़ता। ये उन्हीं का शॉर्ट नोट्स इन्हीं का सॉरी लॉन्ग नोट्स है, जो कि मैं बनाया था अपने ड्रॉप ईयर में। तो वो टफ से टफ क्वेश्चन को भी ऐसा आसानी से सॉल्व करा देते थे, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी, क्योंकि मैंने उतना 11th और 12th में नहीं सीखा था। तो ड्रॉप ईयर में मैंने दीपक कौशिक सर को ही फॉलो किया था। अब बात करें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने वही एलन का मॉड्यूल इसमें फॉलो किया था ड्रॉप ईयर में। और जेईई मेंस का क्वेश्चन मैंने इसमें भी कुछ कुछ चैप्टर के सॉल्व किए थे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया और केमिकल काइनेटिक्स हो गया। इन सब चैप्टर्स के मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा तीनों पार्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप ज़रूर एक टीचर को पकड़ें, उनके पूरे नोट्स बनाएं, उनसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बाद आप एनसीईआरटी ज़रूर रीड करें टाइम निकाल के। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक फिजिक्स, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ही आपको उसमें आपका स्कोर टेस्ट में और नीट में इम्प्रूव होगा। अब बात करें ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक में आप क्वेश्चंस भले ही कम करें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए या तो आप पंकज सर से पढ़ सकते हैं, या एसकेसी सर अब जो फिजिक्स वाला में आए हैं उनसे पढ़ सकते हैं, या और भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अच्छे अच्छे टीचर्स, उनसे आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी इंफॉर्मेशंस और गाइडेंस के लिए। धन्यवाद।